मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो हनी ड्यू की बुक है उसके 4th चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी की भी आप अगर आप किसी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो आप मेरी प्लेलिस्ट ऑन कीजिए, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मेरे 7th 8th और 6th क्लास के और चैप्टर्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैट्रम स्ट्रीट। जो बिपिन बाबू की कार थी वो पार्क की हुई थी, कहाँ पर की हुई थी? बैट्रम स्ट्रीट पे, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के साथ। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोज इनटू द कार। जब वो गाड़ी में अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय पे वो ड्राइवर को बोलते हैं, जस्ट ड्राइव बाय गंगा विल यू सीताराम। सीताराम, गंगा के साइड साइड चलाओ, क्या तुम ऐसा करोगे? ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, जब वो स्टैंड रोड की तरफ जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जो वो आदमी, इंट्रूडर का मतलब वो अनजान आदमी जो उनसे बातें कर रहा था, उसकी बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान देने के लिए उनको पछतावा होता है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इन कन्विंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो इतनी बड़ी बात को, एक पूरे इंसिडेंट को भूल जाए। विच टुक प्लेस ओनली, जो कि अभी 6-7 साल पहले ही हुआ है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी। अनलेस बिपिन और जो हैड रील, नहीं तो उनका जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता और शोक में चला जाता। Was he losing his mind? But how could that be? कहीं उनके जो, यानी वो पागल तो नहीं हो रहे? losing his mind का मतलब पागल होना। But how could that be? ऐसा हो कैसे सकता है? He was working daily in office, वो डेली ऑफिस में काम कर रहे हैं। It was a big firm, एक बड़ी फर्म के मालिक हैं वो, उनकी बड़ी फर्म है। He was doing a responsible job, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब अपनी कर रहे हैं। He wasn't aware of anything एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको कुछ भी ऐसा बात का पता नहीं है कि जो कुछ सीरियसली उन्होंने कुछ गलत किया हो, कुछ गलत हुआ हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आधे घंटे की पहले, कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ली है। एंड येट, और इस तरह से, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, लेकिन उस आदमी को मेरे बारे में इतना सारा पता है, कैसे हो सकता है ये? ही एवर सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि ऐसे लग रहा है उसको मेरी इंटीमेट डिटेल, यानी जो क्लोज डिटेल्स हैं वो भी सारी पता है। द बैग ऑफ बुक्स, मेरे जो बुक्स का बैग है उसके बारे में, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में, मेरे भाई के पागल हो जाने के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट ही इज़ हैविंग गॉन टू रांची, एक ही बात वो गलत बोल रहा है कि मैं रांची गया हूँ। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाइज, लगता है वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। इन 1958, 1958 के दौरान तो मैं पूजा में था, कानपुर में, अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर। All Bipin Babu had to do was to write. No, there was no way of writing to हरिदास, बस एक ही काम करना था उसे, वो हरिदास को लिख ले, लेकिन उसको कुछ लिखने का भी कोई तरीका नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, तो वो अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ चले गए हैं? जापान चले गए हैं, कुछ ही सप्ताह पहले की बात है। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, उसके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत भी क्या है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, लेकिन उनको खुद ही पता है कि वो कभी गए नहीं है रांची। दैट्स वॉज दैट, और यही बात है। ब्लेसिंग का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग। द रिवर ब्रीच वॉज ब्रेसिंग, जो नदी की नदी की जो धाराएं हैं वो कैसे हैं? वो स्टिमुलेट करने वाली। एंड येट स्लाइड डिस्कम्फर्ट लिंगर इन बिफोर, और इस समय में भी, यानी जो नदी का जो वातावरण है उसके आसपास का वो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो बिपिन बाबू हैं वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में अभी भी भूचाल सा चल रहा है, डिस्कम्फर्ट है। अराउंड हेस्टिंग
विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड तो जब हेस्टिंग आ गया तो उस समय विपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने अपने जो पजामे हैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया एंड टेक अ लुक एट इज राइट नी, और उन्होंने देखा कि क्या उनके अपने राइट नी को देखने लगे। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो एक इंच का पुराना सा कट लगा हुआ है उनके नी के ऊपर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड एकर्ड, तो ये बताना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई नहीं बता सकता कि कब ये उनको चोट लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय और कट हिज नी, तो क्या कभी वो बचपन में गिर तो नहीं गए थे, कहीं उनके नी पे चोट तो नहीं लग गई थी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, वो कोशिश करते हैं कि उनको याद आ जाए लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, तो वो कहते हैं कि उस आदमी ने तो मुझे बताया था कि दिनेश उस समय में रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, मैं उससे पूछ लूँ दिनेश मुखर्जी से, तो अपने आप बातें क्लियर हो जाएंगी। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनीनंदन स्ट्रीट, वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब जाने का क्या फ़ायदा है। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्स फॉर ए कंफर्मेशन, तो अगर वास्तव में वो कभी रांची गया ही नहीं होगा तो फिर विपिन बाबू क्या दिनेश क्या सोचेगा। वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू, अगर विपिन बाबू उससे पूछ लेते हैं कि भाई मैं गया था या नहीं गया था, तो दिनेश क्या सोचेगा मेरे बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, यानी पागल मैड हो रहे हैं, तो वो ये सोचेगा कि विपिन बाबू पागल तो नहीं हो गए। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, अगर उससे मैं पूछता हूँ तो ये अपनी बेइज्जती करवाने वाली या हास्यप्रद बात होगी। एंड ही नो हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी, तो उनको पता ही था कि दिनेश किस तरह से टोंट मारते हैं, ताने मारने वाले पर्सन है, कितनी रूथलेस हैं वो। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक, थोड़े से कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हैं इन इज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम यानी अपने रहने वाले एक कक्ष के अंदर, अपने कमरे में वो क्या एयर कंडीशनर उन्होंने एसी चला रखा था और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, थोड़ा सा उनको आराम लगता है। सच ए नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल हियर। टू गेटिंग इनटू हेयर का मतलब होता है किसी का दिमाग ख़राब करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान कर देना। उनके पास और कोई काम तो होता नहीं है लोगों के पास, तो क्या करते हैं आपका दिमाग खाने आते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, तो वो जब डिनर के बाद वो बेड के अंदर थे विथ वन ऑफ न्यू थ्रिलर, तो नई एक किताब पढ़ रहे थे वो। विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, तो उनको सारा कुछ भूल जाते हैं विपिन बाबू जो जिस आदमी से वो न्यू मार्केट में मिले थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर ऑफ हिज माइंड, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया था एक एक घंटा तो कल की जो यादें थी वो उनके दिमाग में और भी ज़्यादा बार बार आई जा रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना ज़्यादा जानता ही है तो वो रांची के बारे में, ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर रहा है। वो उनको ऐसे ऐसे कैसे बोल रहा है कि वो गए थे जबकि वो रांची गए ही नहीं। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग दिनेश मुखर्जी, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने लंच करने से पहले ना दिनेश मुखर्जी से पूछ ही लूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, जो उनके चेहरे पर एम्बेरसमेंट हैं, जो शर्मिंदगी है वो दिखाई नहीं देगी। 23561 विपिन, तो इस तरह से जो विपिन बाबू है वो नंबर मिलाते हैं। हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन यार, वेल व्हाट्स द न्यूज़, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, तो मैं तुमसे जस्ट पूछना चाहता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में जो कब घटा था 1958 1958 के अंदर।
1958 1958 की बात कर रहे हो। व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना के बारे में तुम जानना चाहते हो? वर यू इन कैलकाटा राइट नाउ थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। क्या तुम कलकत्ता में थे उस समय, उस साल? राइट थ्रू दैट ईयर, दिस द फर्स्ट थिंग आई वुड गोट टू नो। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उस समय में कलकत्ता में थे उस साल। वेट जस्ट अ मिनट, 1958, थोड़ा सा वेट करो एक मिनट के लिए। 1958 की बात कर रहे हो तुम? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, एक मिनट के लिए शांति रहती। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी धड़कनें बंद हो गई हैं। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा सा पसीना पड़ता। हेलो, येस आई हैव गोट इट, मुझे पता चल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, वंस इन फरवरी में, एक फरवरी में गए था। नियर बाय टू कृष्ण नगर टू नेफ्यू वेडिंग। कहाँ पे गए था मैं? कृष्ण नगर के पास गए था, वहाँ पर जहाँ पे मेरी नेफ्यू की वेडिंग थी। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तुम्हें पता है। ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ गए थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लदरिंग अबाउट? तो तुम एक सारी बातें क्यों पूछ रहे हो, क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो इन सब के बारे में? नो, आई जस्ट वॉन्ट इट टू, मैं बस पूछना ही चाहता था। एनीवे, थैंक यू। तो बिपिन बाबू उसको थैंक यू करते हैं। बिपिन बाबू slumped the receiver down and gripped his head with his hand। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, एकदम से रिसीवर को, जो रिसीवर है फ़ोन का, वो नीचे रखते हैं और उसके बाद अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं अपने हाथों से, यानी अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रख लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसे लग रहा था जो उसका सिर है वो पूरा घूम रहा है, चकरा रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ऑल ओवर, पूरे शरीर पे उन पे ठंडा पड़ गया, उसमें एक चिलिंग होने लगी। देयर सैंडविच इन इस टिफिन, उनके टिफिन में सैंडविचेस थे। बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं। ही हैज़ लॉस्ट इट, उसकी भूख भी ख़त्म हो गई थी, उनकी भूख भी मर गई थी। सो इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे समझ आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।